वाशिंगटन में अमेरिकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीर के शुरुका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर तकरीर फौरी खत्म कर दी गई। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI के मुताबिक फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। मुलजिम के पास शॉटगन, पिस्तौल और मुतादिद चाकू मौजूद थे। गिरफ्तार शख्स की उम्र 31 साल और कैलिफोर्निया का रिहायशी है। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर हमले भी कातिलाना पहले हो चुके हैं। मुझे लगता है हमलावर ने इनफरादी तौर पर यह कदम उठाया। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर के पास मुतादिद हथियार थे। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। जख्मी होने वाले एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब मुनाकिद की जाएगी। हम अपनी तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे। वाक़े के बाद हम सब महफूज हैं। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया यह वाहिद शूटर था। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। हमलावर की 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त हो गई। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम काल्टेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस फायरिंग के मुलजिम की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमलावर कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्तौल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई, सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से है। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदों का इस्लामाबाद का दौरा मनसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर का दौरा तवील सफर की वजह से मनसूख किया। सिर्फ बैठने और बेमकसद गुफ्तगू के लिए दौरे की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल चाहते हैं मसला हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब शख्सियत है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हुक्काम जब चाहें उन्हें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। तनाज़े पर तमाम कार्ड्स अमेरिका के हाथ में है। ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं। ईरानियों में अंदरूनी इख्तलाफ और कंफ्यूजन है। ईरान में असल क़यादत किसके पास है, किसी को मालूम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के वफ़द की 2 बार पाकिस्तान आमद को सराहा। ईरानी सदर को पाकिस्तान के आलमी बरादरी से राबितों से भी आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। कौमी सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के दौरे को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अहम बयान। कहा, पाकिस्तान की बरादराना कोशिशें खित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। ईरान ने पाकिस्तान के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जारी जंग के खात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, देखना होगा क्या अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती रास्ते को अहमियत देता है। ईरान ने अभी तक अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई का बढ़ती कशीदगी और अमेरिका की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर रद्द अमल। कहा, ईरान के पास अब भी खातिर ख्वाह फौजी सलाहियत खुसूसन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने धमकी दी है, अगर अमेरिका ने आब में हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखी तो जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिकी फौज समुंदर में मुहासिरा, गुंडागर्दी और क़ज़ाक़ी जारी रखती है तो ईरान का जवाब का सामना करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई। रूस का यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर 6 बड़े हमलों का दावा। तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। रूसी हमलों में 6 यूक्रेनी शहरी हलाक। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक यूक्रेन के ईंधन, तवानाई और फौजी हवाई अड्डों पर हमले किए गए। रूस का लोहांसिक रीजन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने लोहांसिक पर रूसी कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो कर्ज मंजूर कर लिए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर जांगशा पहुंच गए। होनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से पाक चीन ताल्लुकात में मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाज़ुर में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करेंगे। लाहौर समेत बड़े शहरों में लेन लाइन पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ। बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ट्रैफिक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोबाइल कैमरों से लेन लाइन खिलाफ वर्जियों की मॉनिटरिंग तेज करने की हिदायत। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स की एहतराफ पर नाजायज पार्किंग के सदेबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 1 माह की तौसीक़ कर दी गई। सुबह भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला ने आउटडोर ड्रोन पर पाबंदी में 30 रोज़ इजाफा किया। हॉल्स और मार्कीज़ में तक़रीबात के लिए छोटे ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त। अंदरूनी तक़रीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। ड्रोन इस्तेमाल से मुताल्लिक़ क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का अहम ऐलान। कहा, शहर भर में फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल्स को भी खोल दिया गया है। हाइकिंग के शौकीन अफराद आज से मार्गला ट्रेल्स पर जा सकेंगे। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई।